हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं औसत पर आधारित सवाल। और औसत पर आधारित सवाल में देखिए यह तीसरा वीडियो है और हर वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के सवालों को प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो देखिए आज भी इस वीडियो में हम 2 से 3 प्रकार के सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। और आज के वीडियो में जो भी सवाल बताएंगे सभी आपके वनडे एग्जाम में पूछे गए सवाल होंगे। ऐसे सवाल बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। और आपका ये देखिए 4 ऑप्शन दिया है, आपको बताना है इन चारों में से सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए इस सवाल में आपको दिया है 5 संख्याओं का औसत 27 है। इसको देखिए एकदम ट्रिक से और 10 सेकेंड के अंदर में हल करने का प्रयास कीजिए। 5 संख्याओं का औसत 27 है ना, तो आपको लिख लेना है 5 गुणित 27। तो यहाँ पर हमने ये क्या निकाला, 5 संख्याओं का योग। और फिर इसके बाद देखिए यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, टोटल 5 संख्या थी और बाद में कह रहा है एक संख्या निकाल दी जाए, तो 5 में से एक निकालेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 4 अगर एक संख्या निकाल दिया जा रहा है तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। पहले देखिए 5 संख्याओं का औसत 27 था और बाद में जब एक संख्या निकाल दिया गया तो औसत में 2 की कमी आ जाती है, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो आपका देखिए पहले औसत 27 था, बाद में जब एक संख्या निकाला गया तो औसत 2 कम हो गया। तो 27 में से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। यानी 4 संख्याओं का औसत 25 और यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 27 है। तो यहाँ पर देखिए क्या करिए, आपको निकाली गई संख्या ज्ञात करना है ना। निकाली गई संख्या निकालने के लिए क्या करिए, इन दोनों का अंतर कर दीजिए। इन दोनों का अंतर कर लीजिए और हल करने पर जो आएगा वही आपका निकाली गई संख्या होगी। तो देखिए 5 सत्ते 35 का 5 और फिर इसके बाद 5 दूनी 10 और 10 तीन 13 हो जाएगा आपका अंतर। फिर 25 चौके 100, इधर हो जाएगा आपका 100। तो देखिए 135 में से 100 को घटाइए तो क्या आएगा, 35। तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो निकाली गई संख्या आपका हो जाएगा 35। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा, 35। आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको कराऊंगा जो आपके वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और आइए अब अगला सवाल देखिए, 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। और आपके सामने देखिए ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया है 50 संख्याओं का औसत 38 है और यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दिया जाए। और यहाँ पर देखिए 50 संख्याओं में से 2 संख्याएं हटाई जा रही हैं और इसमें यह भी बता दिया कि वह कौन कौन सी संख्या हटाई जा रही है। एक संख्या 45 और दूसरी संख्या 55 को हटाया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो देखिए आपका क्या करिए, यहां से 50 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। सबसे पहले आप क्या करिए, 50 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। तो 50 संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा, 50 संख्याओं का योग बराबर हो जाएगा आपका 50 गुणित 38। 50 गुणित 38 आपका ये क्या है, 50 संख्याओं का योग है। इसको हल कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, 5 8 40 का 0 और फिर आपका हो जाएगा एक 0 ये वाला यहाँ पे कर लेते हैं। और फिर 5 3 15, 15 4 19। तो देखिए ये 50 संख्याओं का योग करेंगे तो आपका आएगा 1900। यहाँ से 50 संख्याओं का योग निकालेंगे तो आएगा 1900। और इस 1900 में देखिए ये दोनों संख्याएं भी शामिल है। इसको सवाल में हटा रहा है लेकिन यहाँ पर जो ये योग निकाले हैं ये दोनों संख्याएं भी इस योग में शामिल है, क्योंकि यह योग जो है 50 संख्याओं का योग है 1900। 50 संख्याओं का योग 1900 है तो इस 1900 में ये दोनों संख्याएं भी हैं। अगर इन दोनों संख्याओं को निकाला जा रहा है, इन दोनों को संख्याओं को निकाला जा रहा है तो इन दोनों संख्याओं की इसमें से घटा लीजिए, -45 और माइनस आपका 55। ये दोनों संख्याओं को निकाला जा रहा है ना। यहाँ से सबसे पहले निकाल लीजिए कि इन दोनों संख्याओं को निकालने पर आपका योग कितना हो जाएगा। तो देखिए 1900 में से आपका ये निकल जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 1900 और आपका देखिए माइनस हो जाएगा आपका देखिए ये -45 और -55 दोनों जुड़ जाएगा और हो जाएगा -100। और फिर देखिए आपका 1900 में से 100 को घटाएंगे तो आपका आएगा 1800। 1800 ये 1800 क्या है भाई, अब ध्यान से समझिएगा। ये जो 1800 हमने निकाला इसमें से 2 संख्याओं को हमने निकाल दिया। 50 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग हमने निकाल दिया। 50 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग निकाल दिया तो हमें मिला 1800। ये 1800 किसका योग होगा समझिएगा, 50 संख्याओं में से हमने 2 संख्याओं के योग को घटा दिया है तो ये बचेगा 48 संख्याओं का योग।
ये जो 1800 है 48 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका, यहां से 48 संख्याओं का योग हो जाएगा 1800। तो आपको निकालना क्या है, शेष संख्याओं का औसत कितना है, शेष संख्याओं का औसत कितना है। और जब सवाल में से दो संख्याएं निकल जाएंगी तो शेष संख्या बचेगा 48। समझिएगा ध्यान से, शेष संख्या बचेगा आपका 48। तो 48 संख्याओं का औसत कितना होगा आपको ये निकालना है। तो देखिए 48 संख्याओं का औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर आपका देखिए 48 संख्याओं का औसत, 48 संख्याओं का औसत बराबर हो जाएगा कुल योग। 48 संख्याओं का योग देखिए आपका ये 1800 है। यहां पर देखिए औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो यहां पर देखिए 48 संख्याओं का योग है 1800, हमने लिख दिया 48 संख्याओं का योग 1800 बटे कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है, दो संख्या निकल गई तो कुल संख्या आपका जो बचेगा 48 संख्या, तो 48 से इसमें भाग दे देंगे। ये 48 क्या है, शेष संख्या। जब 50 में से दो संख्याएं निकल जाएंगी तो कुल 48 संख्या ही बचेगा, और 48 संख्या का योग यहां से हमने 1800 निकाला है। तो औसत बराबर आपका होता है कुल योग बटे कुल संख्या, औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो यहां से देखिए इसको हल कर लीजिए, आपको 48 संख्याओं का औसत मिल जाएगा आपका। यहां पे हमने क्या निकाला है, 48 संख्याओं का औसत बराबर कुल योग बटे कुल संख्या। तो देखिए आपका यहां से हल कर लीजिए आप, इसको आप 4 से काटिए ऊपर वाले का, तो हो जाएगा आपका 4 चौके 16, 4 चौके 16, 2 4 पंचे 20, यहाँ पे ये आ जाएगा। और 4 से इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 12। और फिर इसके बाद देखिए 3 से इसको कट करेंगे तो 3 चौके 12, और 3 से इसको कट करेंगे तो 15 तिया 45, 150 आएगा। और फिर देखिए इसको 2 से कट करेंगे तो आपका आएगा 75, और 2 से 4 को कट करेंगे तो आएगा 2। यानी इसको हल करेंगे, कट करेंगे तो आपका आएगा 75 बटे 2, 75 बटे 2 इसको हल करेंगे तो आएगा आपका 37.5, 37.5। ये आपका उत्तर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो शेष संख्याएं बचेंगी, दो संख्याएं निकल जाएंगी तो 48, और 48 संख्याओं का जो औसत है 37.5 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला सही हो जाएगा, 37.5। और देखिए आपका अगला सवाल है, 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, तदनुसार हटाई गई संख्या कौन सी है। और आपके सामने देखिए ये 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 140 दिया गया है, तो 5 संख्याओं का योग निकाल लीजिए, 5 गुणे 140। और फिर इसके बाद यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, पहले 5 संख्या थी, एक संख्या हटा देंगे तो आपका बचेगा 4 संख्या, बचेगा 4 संख्या। और यहाँ पे तो शेष 4 का औसत 130 हो जाता है, यानी एक संख्या हटा दिए और उसके बाद जो शेष 4 संख्या बची उसका औसत जो है 130 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत 130 हो जाता है, सवाल में ऐसा कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 संख्याओं का योग और यहाँ पे 4 संख्याओं का योग, दोनों का अंतर निकाल दीजिए, जो आएगा वही आपका हटाई गई संख्या होगी। इसको हल करने पे जो आएगा वही आपका हटाई गई संख्या होगी। तो आपका देखिए 5 14 5 70 हो जाएगा 700, इधर ये हो जाएगा 700 अंतर, और फिर 13 चौके 52 आपका ये हो जाएगा 520। और फिर देखिए घटा लीजिए आप, तो हो जाएगा 0 आएगा, फिर उसके बाद 0 है इधर आपका 52, 70 में से 52 को घटाएंगे तो आपका आएगा 18। तो यहाँ से जो हटाई गई संख्या है 180 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला सही हो जाएगा कि हटाई गई संख्या जो है 180। और आइए देखिए अगला सवाल है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, शिक्षक की आयु होगी। आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 लड़कों तथा या और लगा हो तो ये इतना समझिए कि यहाँ पे जो 24 लड़कों और उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। इसका मतलब केवल 24 लड़कों और शिक्षकों का आयु 15 वर्ष नहीं है, 24 और एक शिक्षक का औसत आयु 15 वर्ष है। इसका मतलब 24 लड़के और प्लस एक शिक्षक, तो 24 एक 25, तो ये 25 लोगों की औसत आयु आपका 15 वर्ष है। यहां से समझिएगा बात को, 25 लोगों की औसत आयु है 15 वर्ष। इसका मतलब 24 लड़के और एक शिक्षक मिलके कुल कितने हो जाएंगे लोग, कुल हो जाएंगे 25 लोग। तो यहां से देखिए यही समझना था आपको। यहां पर देखिए 24 लड़के तथा उनके शिक्षक, तो 24 लड़के और एक शिक्षक मिलके 25 लोग हो जाएंगे। और आपका ये 25 लोगों का जो औसत आयु है 15 वर्ष है, दिया है सवाल में। समझिएगा, जो इतना बात समझ लिया
वो सवाल आगे बना लेगा। और फिर देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि शिक्षक की आय हटा दी जाए, यानी सवाल से कह रहा है कि शिक्षक की आय को हटा दिया जाए, यानी एक शिक्षक की आय को हटा दिया गया। जब एक शिक्षक की आय को हटा देंगे तो एक लोग कम हो जाएंगे। कुल 25 लोग थे, जब एक शिक्षक की आय को हटा देंगे तो एक लोग कम हो जाएंगे, एक लोग कम हो जाएंगे। तो आगे कितने लोग बचेंगे, केवल 24 लड़के बचेंगे, 24 लड़के बचेंगे। और फिर देखिए औसत आय में 1 वर्ष की कमी आ जाती है। जब शिक्षक की आय को हटाया जा रहा है तो औसत आय में जो है 1 वर्ष की कमी आ जा रही है। पहले आपका औसत आय जो है 25 लोगों का, जिसमें शिक्षक भी था, 25 लोगों का औसत आय 15 वर्ष था, और जब शिक्षक की आय को हटाया गया तो औसत आय में 1 वर्ष की कमी आ गई। पहले आपका देखिए 15 वर्ष था, अब 1 वर्ष कम हो गया जब शिक्षक की आय हटा दिया गया। तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 15 वर्ष पहले था, 1 वर्ष बाद में कम हो गया औसत आय, तो आपका बचेगा 14। तो यहां से 24 लड़कों की जो औसत आय है 14 है, और फिर यहाँ पे 25 लोगों की औसत आय है 15। और फिर देखिए इसको इन दोनों का अंतर कर दीजिए, जो अंतर आएगा वही आपका शिक्षक की आय हो जाएगा। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए आप, हल करने पे जो आंसर आएगा वही आपका शिक्षक की आय होगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 15 पचे 75 का 5, और फिर इसके बाद 15 दूनी 30 7 37, और अंतर हो जाएगा आपका 14 चौके 56 का 6, और फिर हाथ में लगा 5, और 14 दूनी 28, 28 5 हो जाएगा 33। और फिर इसके बाद देखिए 375 में से 336 को घटा दीजिए, आपका हो जाएगा 5, 15 में से 6 जाएगा 9, और फिर इसके बाद इधर बचेगा आपका एक कर्जा दे दिया है तो बचेगा इधर आपका 36, 36 में से 33 को घटाएंगे तो आएगा आपका 3। तो शिक्षक की आय हो जाएगी 39 वर्ष। शिक्षक की आय आपका क्या हो जाएगा, 39 वर्ष। तो आपका आंसर आपका इसमें से बी वाला सही हो जाएगा, 39 वर्ष। और आइए देखिए आपका अगला सवाल है, 45 व्यक्तियों की औसत आय 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है। नए व्यक्ति की आयु है, और आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर क्या है। तो देखिए जब भी आपको ऐसा मिले कि 45 व्यक्तियों की औसत आय 1/9 वर्ष कम हो जाती है, 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, तो नए व्यक्ति का आयु क्या होगा। जब भी आपको देखिए इस टाइप का सवाल मिले, एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए कि नए व्यक्ति का आयु बराबर गए व्यक्ति का आयु प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू संख्या। तो आपका संख्या की जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कुल व्यक्तियों की संख्या है 45, तो संख्या की जगह पे आपका हो जाएगा 45, और यहाँ पे कमी या वृद्धि, कब कमी लेना है कब वृद्धि लेना है उसको समझ लीजिए। जब आपका देखिए सवाल में 1/9 वर्ष की कमी हो, अगर सवाल में आपका कमी होगा तो आपका माइनस चिन्ह लेंगे और 1/9 वर्ष यहाँ पे कमी के स्थान पे लिख देंगे। और फिर आपका अगर इसी सवाल में 1/9 वर्ष का वृद्धि हो, यहाँ पे अगर वृद्धि लिखा होता तो प्लस चिन्ह लेते और 1/9 को यहाँ पे लिखते। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, नए व्यक्ति की आय आपको बताना है। नए व्यक्ति का आय बराबर हो जाएगा गए व्यक्ति का आय, जो व्यक्ति जा रहा है। जब 60 वर्ष के व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है, यानी 60 वर्ष का व्यक्ति जा रहा है और एक नया व्यक्ति आ रहा है, तो यहाँ पे गए व्यक्ति का आय लिखना है, यहाँ पर गए व्यक्ति का आय लिखना है। तो देखिए गए व्यक्ति का आय है 60 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 60, क्या लिख देंगे 60। और फिर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस आएगा कि प्लस आएगा वो डिसाइड होगा यहाँ से। 1/9 वर्ष कम हो जाता है, 1/9 वर्ष कम हो जाता है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आता है। तो यहाँ पे देखिए कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपका देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा, चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। अगर यहाँ पे वृद्धि होता तो प्लस चिन्ह लेते, बट यहाँ पे कमी हो रहा है, कम हो जाता है तो माइनस चिन्ह लेंगे। कितने की कमी हो रही है, 1/9 वर्ष की, तो हो जाएगा 1/9 और इंटू संख्या हो जाएगा। कुल संख्या सवाल में कितना है, 45 है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 45। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए, जो आएगा वही आपका नए व्यक्ति का आय हो जाएगा। तो फिर देखिए 9 5 हो जाएगा 60 - 5, 60 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 55। तो नए व्यक्ति का जो आय है वो आपका हो जाएगा 55 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा, 55 वर्ष। देखिए आपका अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आय 2 महीने बढ़ जाती है जब उनमें से 2 खिलाड़ियों जिनकी आय 18 वर्ष और 20 वर्ष है के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। नए खिलाड़ियों की औसत आय है। यहाँ पर देखिए नए खिलाड़ियों की औसत आय आपको बताना है, और आपके सामने ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है सही उत्तर कौन सा है। यहाँ पर देखिए इस सवाल में देखिए 11 खिलाड़ियों की एक क्रिकेट टीम है
और उसमें से कह रहा है कि 2 महीने बढ़ जाता है। 11 खिलाड़ियों की जो औसत आयु है 2 महीने बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है। जब आपका 2 खिलाड़ियों के स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को ले लिया जाता है तो औसत आय 2 महीने बढ़ जाता है। किसके किसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लिए गए हैं? जिनकी आय 18 वर्ष और 20 वर्ष है। खिलाड़ियों जिनकी आय 18 वर्ष और 20 वर्ष है उनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ियों को लिया गया है इस सवाल में। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। यहां से देखिए नए व्यक्ति की आय बराबर गए व्यक्ति की आय प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू संख्या कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। बट यहां से जो आंसर निकालेंगे हम 2 खिलाड़ियों के आय का योग निकलेगा। 2 खिलाड़ियों के आय का योग निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 2 नए खिलाड़ियों के आय का योग निकाल लीजिए। यहां पर लिख लीजिएगा आगे, यहां पर आप आगे लिख लीजिएगा 2 नए खिलाड़ियों का आय बराबर 2 गए खिलाड़ियों का आय और प्लस माइनस कमी या वृद्धि इंटू संख्या। तो देखिए गए खिलाड़ियों की आय क्या क्या है, जो दो खिलाड़ी गए हैं इस टीम से निकलकर, उनकी आय जो है 18 वर्ष और 20 वर्ष है। तो देखिए 18 वर्ष और प्लस 20 वर्ष है। यहां पर गए खिलाड़ियों की आय लिख रहा हूं। तो देखिए एक 18 वर्ष का खिलाड़ी गया है और एक आपका 20 वर्ष का खिलाड़ी गया है। तो आपका देखिए 18 प्लस 20 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, उसके लिए देखिए 11 खिलाड़ियों की औसत आय 2 महीने बढ़ जाती है। पकड़िएगा, औसत आय 2 महीने बढ़ जाती है, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस लिया। कितने की वृद्धि हो रही है? 2 महीने की वृद्धि हो रही है। 2 महीने की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 महीने की वृद्धि हो रही है। तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पे वृद्धि कितने 2 महीने की हो रहा था तो 2 लिख लिया हमने और प्लस चिन्ह ले लिया क्योंकि वृद्धि हो रहा था। अगर सवाल में यहीं पे कमी होता तो हम माइनस चिन्ह लेते और यहाँ पे 2 लिखते हैं, बट सवाल में वृद्धि हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस चिन्ह लेंगे और 2 महीने की वृद्धि हो रहा है तो 2 लिख लेंगे। और फिर संख्या, तो कुल संख्या देखिए किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की, तो यहाँ पे कुल संख्या हो जाएगा 11। कुल संख्या क्या हो जाएगा 11। और यहाँ पर देखिए इसको हल कर लीजिए आप, इसको आप क्या करिए हल कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा 18 20 मिलके हो जाएगा 38। 18 20 आपका क्या हो जाएगा 38 और प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। और फिर देखिए ध्यान दीजिएगा आपका ये देखिए 18 और 20 किस में है, वर्ष में है। ये 38 वर्ष है और आपका 2 किस में था, वर्ष में नहीं था, महीने में था। तो 11 का 2 से इसमें गुणा करेंगे 22 महीने होगा, ये आपका 22 महीना होगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका 2 क्या है, महीना है। तो आपका यहाँ पे जो 22 है 22 महीना होगा, यानी 38 वर्ष और 22 महीना। ये क्या चीज है समझिएगा, इस बात को भी समझिएगा। ये 2 नए खिलाड़ियों की आयु है, ये आपका 2 नए खिलाड़ियों की आयु है 38 वर्ष 22 महीना। ये क्या है, आयु है। 2 नए खिलाड़ियों की आयु 38 वर्ष और 22 महीना है। बट हमें निकालना क्या है भाई, नए खिलाड़ियों की औसत आयु। नए खिलाड़ियों की औसत आयु हमें बताना है। और नए खिलाड़ी कितने हैं, नए खिलाड़ी कुल 2 हैं। आपका कुल 2 नए खिलाड़ी हैं। तो देखिए आपका उन दोनों की आयु में अगर 2 से हम भाग दे देंगे, उन दोनों की आयु में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा उन 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु मिल जाएगा। यहां पर देखिए दोनों खिलाड़ियों के आयु में अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा दोनों खिलाड़ियों का औसत आयु। अगर 38 वर्ष 22 महीना क्या है, दोनों खिलाड़ियों की आयु है। 38 वर्ष 22 महीना आपका दोनों खिलाड़ियों की आयु है। अगर दोनों खिलाड़ियों की आयु में 2 से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा दोनों खिलाड़ियों का औसत आयु। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो 38/2 19 प्लस 22/2 करेंगे तो 11। आपका देखिए 19 वर्ष में है और ये महीने में है, 11 आपका महीने में है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 वर्ष 11 महीना। आपका उत्तर हो जाएगा 19 वर्ष 11 महीना। 2 नए खिलाड़ियों का जो औसत आयु है 19 वर्ष 11 महीना होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये डी वाला सही हो जाएगा, 19 वर्ष 11 महीना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। जय हिंद।